बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेडियाँ मेरे जीव के एही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के एही जीवन। मेरे जीव के एही जीवन। चर्चा प्रारंभ होते है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामति कहे सुनो साथी जी, भय चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्राणाधार सुंदर साथ जी। अष्टपहर की सेवा। इस सेवा के माध्यम से प्रीतम अक्षरातीत ने हमें जाहिरी में और बातूनी में दोनों ही माध्यम से धनी जी के चरणों में जुड़े रहने का बहुत ही सुंदर सा एक मार्ग हमें बता दिया। 5वें दिन की लीला में साक्षात श्री जी के स्वरूप में पिया पर ब्रह्म विराजमान है। सुंदर साथ ने जाहिरी नेत्रों से पिया जी के स्वरूप को देखा और उन्हें रिझाया प्रेममयी सेवा के द्वारा। 8 पहर, एक भी पल ऐसा नहीं है जिस पल सुंदर साथ सुख नहीं ले रहे हैं। पर 6ठे दिन की इस लीला में सुंदर साथ जी, हम सुंदर साथ के मन में ये बात हो सकती है कि अब हम वो सुख कैसे प्राप्त करें, हम 8 पहर धनी जी को कैसे रिझाएं। क्योंकि ये जरूरी तो नहीं है कि सब सुंदर साथ तन से इतने सक्षम हो कि वो श्री जी के चरणों में पहुंच सकें, या कोई धन से इतने सक्षम हो कि वो सतगुरु महाराज के चरणों में हर पल जा सकें। पर एक ताकत हम सबके पास है। वो कौन सी ताकत है? आत्मा की ताकत, मन का बल। मन से तो हम सेवा कर सकते हैं, क्योंकि सेवा करने के लिए तन से ज़्यादा जरूरी है मन का होना, भाव का होना। सेवा भाव से होती है। अगर हमारे हृदय में प्रीतम के लिए सच्चे भाव हैं, हम उनको रिझाना चाहते हैं, तो धनी जी ने हमें दोनों मार्ग प्रस्तुत कर दिए हमारे सामने कि कोई भी आत्मा ये सोचकर दुखी ना हो कि मैं कैसे सेवा करूं, मैं उस अष्टपहर की सेवा का सुख कैसे लूं, क्योंकि मैं तो तन से इतनी सक्षम नहीं हूं। तो हम मन की दौड़ लगाएं सुंदर सा जी, हर पल हमारा प्रीतम की याद में बीते,
हर पल हम उनको दिल से रिझाएं। धनी जी ने ये मार्ग हमें बता दिया। इस सेवा पूजा के माध्यम से, इस अष्टपहर की सेवा के माध्यम से हमें वो मार्ग बता दिया कि कैसे हम दिल से प्रीतम की आराधना कर सकते हैं, कैसे दिल अपना उनको समर्पित करके रहनी में हम आके धनी जी को प्रेम सेवा के द्वारा रिझा सकते हैं और अपने दिल में ही उनका सुंदर सिंहासन सजा सकते हैं। तन से अगर हम सेवा करते हैं, वो सेवा तो हो सकता है कभी भंग भी हो जाए, क्योंकि तन को तो कभी निंद्रा भी आएगी, निंद्रा की आगोश में जाएगा, लेकिन मन से जो सेवा चलती है वो तो कभी भंग भी नहीं होती। वो सेवा तो 8 पहर 64 घड़ी चलती रहती है। अंतर आत्मा अपने प्रीतम के ध्यान में, उनकी याद में डूबी रहती है और उन यादों में डूबे डूबे कैसे हमें उस सेवा का सुख लेना है। सुंदर साथ ने 5वें दिन की लीला में धनी जी के ऊपर अपना तन मन धन जीव आत्म सब समर्पण करके प्रीतम को रिझाया। वो घड़ी आज हमारे लिए इस 6ठे दिन की लीला में भी प्रस्तुत है। सुंदर सा जी, हम कैसे अपना दिल धनी जी के चरणों में रखें, क्योंकि जिसने दिल दे दिया उसने सब दे दिया। और कैसे उस सेवा का हमें लाभ लेना है, सुनते हैं हम आगे की चौपाई। अब तक हमने 10 चौपाइयों को किया सुंदर सा जी, आज 11वीं चौपाई से हम चलेंगे। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। राज शर्मा जी। छबीला जो सेवा करे, जो पहले करी यमुना। छबीला जो सेवा करे, जो पहले करी यमुना। ए वारसी इनको दई, जान बेटा अपना। ए वारसी इनको दई, जान बेटा अपना। प्रेम प्रणाम जी। प्राण प्रीतम अक्षरातीत श्री लाल दास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर उस सुंदर सेवा का वर्णन करवा रहे हैं कि कैसे शबील दास जी जल पिलाने की सेवा करते हैं। श्री जी को जब भी जल पीना होता है तो जल का लोटा हाथ में लिए हर पल सेवा में उपस्थित रहते हैं शबील दास जी। और शबील दास जी कौन है? जमुना जी के बेटे हैं। जमुना जी जो बिहारी जी की बहन है और उनके बेटे हैं शबील दास जी। और शबील दास जी को अपना पुत्र के नाते से उनको ये उत्तराधिकार वो सौंप देती हैं जमुना जी कि आज से तुम्हें धनी जी की सेवा में रहना है। बहुत ही प्यारा हमारे लिए यहाँ सिखापन छिपा हुआ है सुंदर सा जी कि हम अपने बच्चों को कौन सा उत्तराधिकार दें, हम बच्चों के लिए क्या छोड़ें। हम देखते हैं इस संसार की कहानी, माता पिता बच्चों के लिए क्या छोड़ते हैं, घर छोड़ देंगे, है ना, धन छोड़ देंगे, पर असल धन क्या है, असल विरासत हम बच्चों को कोई देना चाहते हैं तो वो हम कौन सी दें। कौन सा उत्तराधिकार दे दिया? अपनी सेवा का, कि मेरे धनी के चरण ही मेरा जीवन है और बेटा आज से यही चरणों में तुम्हें रहना है, क्योंकि तुम्हारा जीवन भी ये चरण है। हम बच्चों के अंदर कौन से संस्कार डालें कि सतगुरु महाराज के चरणों का आशा नहीं छोड़ना, क्योंकि माता पिता कभी साथ छोड़ सकते हैं, सगे संबंधी कभी साथ छोड़ सकते हैं, एक सतगुरु ऐसे होते हैं सुंदर साथ जी जो दुख में ना सुख में ना किसी भी परिस्थिति में हमारा साथ नहीं छोड़ते। तो क्यों ना हम अपने बच्चों को ऐसा उत्तराधिकार दें, जिस सेवा में हम लगे हुए हैं वही सेवा का रास्ता हम अपने बच्चों को दिखाएं। यही हमारी सच्ची, उनके लिए सच्ची हमारी देन है। अगर हम असल में सही से अपने को माता पिता कहलाते हैं तो बच्चों को सेवा धनी जी के चरणों की, धनी जी के चरणों की तरफ लगाएं।
और आजीवन छबील दास जी धनी जी को जल पिलाते पिलाते अपना तन त्याग करते हैं। जब भी प्रीतम को जल चाहिए तो छबील दास जी जल का लोटा लेकर खड़े रहते हैं। उन्होंने नाम के अकॉर्डिंग ही धनी जी ने उनकी शोभा भी ऐसी कर दी है कि स्वयं को छबील ही बना लिया है जल की। जब भी प्रीतम को जल चाहिए सेवा में उपस्थित है। कितना सौभाग्य उस आत्मा का रहा होगा जिनके हाथों से स्वयं प्रीतम जल आरोगते हैं। आगे सुनते हैं सुंदर सा जी। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। राशामा जी। जल अरुगावी छबील दास, पिछली रात रहे घड़ी दोए। जल अरुगावी छबील दास, पिछली रात रहे घड़ी दोई। उठे पियो पलंग से, आरोगत है सोए। उठे पियो पलंग से, आरोगत है सोए। प्रेम प्रणाम जी। जल अरुगावी छबील दास। जब रात्रि के व्यतीत होने में 2 घड़ी का समय बाकी होता है, अर्थात प्रातः काल के 5:15 बजे होते हैं, उस समय प्रीतम अक्षरातीत पलंग से उठकर जल पीते हैं और जल पिलाने की यह सेवा छबील दास जी करते हैं। अब देखें तो हम सुंदर सा जी प्रतिदिन धनी जी कौन से समय उठते हैं? प्रातः काल के समय पलंग से उठते हैं और उठते ही प्रीतम को जल चाहिए होता है। अब हम इसका बातूनी आशय समझे ना कि रोज सुबह जो प्रातः काल का समय होता है वो बहुत ही अच्छा समय माना जाता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय माना जाता है, क्योंकि उस समय प्राण प्रीतम अक्षरातीत पलंग से उठते हैं। उस समय हम सब सखियां अपने को छबील दास बना लें, जल का लोटा लेकर धनी जी की सेवा में हम प्रस्तुत रहें। वो जल का लोटा क्या है सुंदर सा जी कि प्रति क्षण प्रतिरोज सुबह के समय प्रातः काल के समय हम ध्यान में बैठे, ध्यान में बैठकर धनी जी के चरणों को, धनी जी के उठने का इंतजार करें हम कि धनी जी जब वो चरण कमल पलंग से नीचे रखेंगे तो वो नीचे भी ना हम रखने दें पिया को, वो चरण कमल हमारे दिल पर रखें हमारे प्रीतम। हम कौन सा जल प्रीतम को प्रस्तुत करें? प्रेम का जल, बिरहा का जल, बिरहा के आंसुओं से धनी जी को पुकारें, प्रेम के जल का पिया पान करते हैं और रोज सुबह हम प्रतिदिन ऐसा करें। सेवा पूजा में गाया जाता है ना, उठो रे प्यारे पिया नवल बिलासी, प्राते भयो चित रूप प्रकाशी। और रोज प्रातः काल हम प्रेममयी चितवनी में बैठकर अपने धनी को पुकारें, जल का लोटा लेकर बैठें अपने नेत्रों में, जल का लोटा लेकर बैठें अपने हृदय में कि मेरे प्रीतम मेरे धाम हृदय में आइए और जो प्रेम भरा मेरा दिल है वो आपके चरणों में प्रस्तुत है और आप इस जल का पान कीजिए प्रीतम, जिससे मेरे हृदय को अपार शांति की अनुभूति हो। प्रेम प्रणाम जी। आगे सुनते हैं। प्रेम प्रणाम जी। राशामा जी। पूरे बाई को राजनी, रीच की सेवा दे, पूरे बाई को राजनी, रीच की सेवा दे।
प्रणाम जी। राज श्यामा जी। प्रेम प्रणाम जी। धामधनी जी ने पूरबाई को रीझ कर जल पिलाने की यह सेवा दी है। वे रात्रि के अंतिम भाग में अर्थात 5:15 बजे धामधनी को पिलाने के लिए लोटे में जल भर के लाया करती हैं। अब ये सेवा पूरबाई जी ने ले ली है, क्योंकि ये तो धाम की रीत है सुंदर साथ जी। धाम में भी हम देखते हैं ना, सुनते हैं हम जब लीलाओं को कि एक सखी कटोरी लेके जाती है तो दूसरी पहले से खड़ी होती है, दूसरी उस कटोरी को उस सखी के हाथ से ले लेती है। ऐसे ही अब छठे दिन की इस लीला में ये सेवा हमारे लिए प्रस्तुत है। उन सखियों ने लाभ लिया। पूरबाई जी को धनी जी रीझ कर ये सेवा देते हैं। धनी जी जिस अंगना के ऊपर रीझ जाते हैं ना, सेवा करने का सौभाग्य भी उसी को मिलता है। वही धनी जी के चरणों में अपना दिल रख पाती है। अन्यथा इतनी सृष्टि है, कौन जानता है कि अक्षरातीत कौन है, किसको पड़ी है। सब अपनी माया में मस्त हैं। तो पूरबाई जी को रीझ कर प्रीतम ये सेवा देते हैं और वे प्रातः काल 5:15 धामधनी को पिलाने के लिए लोटे में जल भर कर लाती हैं। तो हम सब सखियां भी स्वयं को अनुभव करें कि हम भी पूरबाई बने, हम भी अपने दिल के लोटे में जल भरें और प्रेममयी चितौनी में डूबकर अपने श्री जी को, अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत को वो जल प्रस्तुत करें। तो कितना आनंद का माहौल आज भी हो सकता है, कितना इस सेवा का लाभ हमें आज भी मिल सकता है सुंदर साथ जी। छठे दिन की इस लीला में सारे सुख निहित हैं हमारे लिए। धनी जी ने सारे दरवाजे हमारे लिए खोल दिए हैं। अब एक एक सखी के ऊपर प्रीतम रीझे हुए हैं कि सुंदर साथ जी आप चलो तो सही, आप कदम बढ़ाओ तो सही। धनी जी ने तो पूरा रास्ता हमारे लिए प्रस्तुत कर दिया है। अब सब सखियां अपने दिल को, अपने दिल के लोटे में प्रेम का जल भरें, बिरहा का जल भरें और धनी को रिझाएं। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। राज श्यामा जी। पाव दाबन प्रात को आवे अगर दास गुल जी। पाव दाबन प्रात को आवे अगर दास गुल जी। कब हो माव जी दाबने की सेवा करी। कब हो माव जी दाबने की सेवा करी। प्रेम प्रणाम जी। राज श्यामा जी। प्रेम प्रणाम जी। पाव दावन प्रात को आवे अगरदास गुल जी। प्रातःकाल श्री जी के चरणों को दबाने की जो सेवा है अगरदास जी और गुल जी किया करते हैं। कभी कभी महाबजी भाई भी श्री जी के चरण दबाने की सेवा में आ जाया करते हैं। अब सुंदर साथ जी, हम किन भावों में डूबकर ये सोचें कि हम श्री जी के चरण दबा रहे हैं। श्री जी ने जो हमें मार्ग दिखाया है, जो रहनी हमें बता रहे हैं इस पहले पहर की सेवा में, उस रहनी पर अगर हम चल रहे हैं, श्री जी के दिखाए हुए मार्ग का हम अनुसरण कर रहे हैं, तो हम श्री जी के चरण दबा रहे हैं सुंदर साथ जी। श्री जी के चरण दबाने का आशय है उनके दिखाए हुए मार्ग पर अपने कदम रखना। अगर हम उनके दिखाए हुए मार्ग पर चल नहीं रहे हैं तो भले ही हम सतगुरु के सामने रहकर उनके चरण दबा भी रहे हैं, तो क्या हमारी वो सेवा सफल हो रही है? जब उनके बताए मार्ग पर हम चल नहीं रहे, उन्होंने कौन सा मार्ग हमें बताया? प्रेम का मार्ग, प्रेम में डूबे रहने का, ध्यान में डूबे रहने का, सब सुंदर साथ को एक प्रेम की नज़र से देखने का। अगर वो हम कर नहीं पा रहे तो क्या हम श्री जी के चरण दबा रहे हैं?
क्या श्री जी को आराम हो रहा है? क्या कहते हैं प्रीतम, जब जब साथ में होते हैं प्रीत, तब तक मोहे होते है सुख। हम एक दूसरे की टांग खींचते रहें, सुंदर सा से हम प्यार से व्यवहार ना करें तो हमारे श्री जी के चरणों को कैसे आराम हो सकता है? श्री जी के चरण अगर हम सच में चाहते हैं ये सेवा करना, तो हम पहले तो प्रेम के सूत्र में बंधना सीखें, सबको हृदय से लगाना सीखें, धनी जी के प्रेम मार्ग का अनुसरण करना सीखें। यही हमारी सेवा है। प्रणाम जी, आगे सुनते हैं। प्रणाम जी राशामा जी। और सेवा में आवत राम बाई दावत, और सेवा में आवत राम बाई दावत, कोई दिन खेम दास पीछे रात जादी आवत, कोई दिन खेम दास पीछे रात जादी आवत। प्रणाम जी। धामधनी जी के चरणों को दबाने की सेवा में राम भाई भी आती हैं। कुछ दिनों तक खेमदास जी ने यह सेवा की। वे रात्रि बीतने से कुछ पहले ही आ जाया करते थे। अब कितनी सुंदर उनकी रहनी का वर्णन हो रहा है सुंदर साथ जी, कि रात्रि बीतने से पहले ही आ जाते हैं खेमदास जी के पाँव दबाने की सेवा का समय होने जा रहा है, और पहले ही आकर उस सेवा के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। ये है प्रेम, कि हमारे हृदय में यही बात चले कि धनी को रिझाना है तो एक भी क्षण हमारा जाया ना जाए, एक भी क्षण हमारे प्रीतम को इंतजार ना करना पड़े, तो ही हम आशिक कहलाने के काबिल हैं सुंदर साथ जी। कितना अरसे से प्रीतम हमें पुकार रहे हैं, पुकारते पुकारते कितने बरस बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक हम होश में नहीं आ रहे हैं। हम प्रीतम को इंतज़ार करवा रहे हैं, तो क्या ये हमारी सेवा हो रही है? सेवा कैसी है? जैसे खेमदास जी कर रहे हैं कि एक पल का भी प्रीतम को इंतज़ार नहीं करवाते, रात्रि बीतने से कुछ समय पहले ही आकर अपनी सेवा में प्रस्तुत हो जाते हैं। सेवा के लिए जब तक हम सावचेत नहीं होंगे तब तक कैसे चलेगा? अगर हमें ध्यान करना है तो एक निश्चित समय जो हमने सोचा हुआ है कि प्रातःकाल उठकर हम ध्यान करेंगे। श्री जी पलंग से उठते हैं 5:15 बजे, तो हम 5 बजे ही वो लक्ष्य लेकर ध्यान में बैठ जाएं कि मेरे श्री जी अभी उठने वाले हैं, मैं उनकी सेवा में प्रस्तुत रहूं। अगर जाहिरी में भी हम सतगुरु की सेवा में लगे हुए हैं तो हम अपनी सेवा में पूरी तरह से सावचेत रहें कि मुझे ये अमुक सेवा रीझ कर मेरे धनी ने सौंपी है, तो मुझे उस सेवा के लिए किसी को इंतज़ार नहीं करवाना है, मुझे उस सेवा में प्रस्तुत रहना है। क्योंकि सेवा किनको मिलती है? जिन पर प्रीतम रीझ जाते हैं, रीझ कर धनी जी सेवा देते हैं। प्रेम प्रणाम जी, आगे सुनते हैं। प्रेम प्रणाम जी राशामा जी। उठते पियो पलंग से बखत अरुण उदे, उठते पियो पलंग से बखत अरुण उदे, सब हजूरी हाजिर रहे, सो सेवा करे, सब हजूरी हाजिर
प्रणाम जी। उठत पियो पलंग से, बखत अरुण उदय। प्रीतम अक्षरातीत, अरुण उदय के समय में, अरुण उदय का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय, ब्रह्म मुहूर्त के समय में पलंग से उठते हैं जब आकाश में लालिमा फैली होती है और सेवा करने वाले सब सुंदर साथ उस समय उपस्थित रहते हैं अपनी अपनी सेवा कार्य को करने के लिए। अब ब्रह्म मुहूर्त का वो समय है, सुबह का वो समय है सुंदर साथ जी, जिसे ब्रह्म मुहूर्त का समय कहा गया है। सुबह के उस समय में सारी पॉजिटिव एनर्जी जो होती है ना, वो एक तरफ होती है, वो हमारे ऊपर मेहरबान होती है। ये ब्रह्म मुहूर्त का ऐसा समय है कि इस समय अगर हम ध्यान करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रीतम परब्रह्म हमें ना मिले, क्योंकि इस समय को ही ब्रह्म मुहूर्त का समय कह दिया गया है। और जब आकाश में लालिमा फैली होती है, आकाश की वो लालिमा हमें क्या बता रही है कि आत्माओं तुम प्रेम की लालिमा में रंग जाओ। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय आ गया है, तुम प्रेम की लालिमा में रंग कर अपने धाम दिल में अपने पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद को प्रत्यक्ष पालो, प्रत्यक्ष प्राप्त कर लो। कितनी सुंदर स्थिति हमें धनी जी ने दे दी है सुंदर साथ जी, कि प्रीतम को पाने के लिए कितना सरल मार्ग हमें बता दिया है। हमें कोई जंगलों में खोज करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं दर दर भटकने की भी आवश्यकता नहीं है। अपने ही स्थान के किसी एक कोने में बैठकर हम सुबह प्रातः काल के समय में, ब्रह्म मुहूर्त के समय में ब्रह्म को प्रेम पुकार करें, प्रीतम को प्रेम पुकार करें और हमारे ही दिल की सेज पर वो प्रीतम आकर विराजमान हो जाएंगे। कितनी सुंदर सेवा हमें धनी जी ने बता दी है। और इस सेवा में सब सुंदर साथ पहले से ही उपस्थित रहते हैं कि हमारे प्रीतम विराजमान बैठे हैं और धनी जी को रिझाना है। उन्हीं भावों से हम सेवा करें सुंदर साथ जी कि हमारे प्रीतम, हमारे अक्षरातीत, हमारे प्राणनाथ जी प्रत्यक्ष अब भी विराजमान बैठे हैं इस इंतजार में कि मेरी आत्मा आएगी और मुझे प्रेममयी सेवा से रिझाएगी। आकाश में फैली लालिमा के साथ साथ अपने प्रेम के स्वरूप में वो रंग जाएगी और मुझे हृदय से पुकारेगी कि मेरे श्री जी आइए मेरे धाम दिल में। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। राशा माँ जी। अंगीठी इन समी ल्यावी ब्यारी दास, अंगीठी इन समी ल्यावी ब्यारी दास, तपावे श्री राज को इन समी, ई सेवा है खास, तपावे श्री राज को इन समी, ई सेवा है खास। प्रेम प्रणाम जी। राशा माँ जी। प्रेम प्रणाम जी। अब इस समय में अंगीठी इन समय ल्यावे बिहारी दास, इस समय बिहारी दास जी अंगीठी लेकर आते हैं और श्री जी को आग तपाते हैं। इस समय इनकी यह विशेष सेवा रहती है। हर तरह से सुंदर साथ सेवा में समर्पित एक छोटी से छोटी बात का ध्यान रख रहे हैं कि अगर जाड़े का मौसम है तो अंगीठी ला रहे हैं कि धनी जी को सर्दी का अनुभव ना हो। और देखा जाए तो सुंदर साथ जी, क्या अक्षरातीत को इन सब वस्तुओं की आवश्यकता रहती है? पर एक प्रेम है, प्रेम में डूबकर सुंदर साथ अपने हृदय के प्रेम भावों को प्रस्तुत कर रहे हैं कि धनी जी हम आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं। ये प्रेम के भावों की अभिव्यक्ति हो रही है कि जाड़े का मौसम है तो जरा भी हमारे श्री जी को ठंडक का एहसास ना हो तो अंगीठी लाते हैं। तो कैसे लाते हैं?
पहले ही इस तैयारी में लग जाते हैं। ये नहीं है कि अंगीठी जलाई और धुआं धुआं हुआ हो और धुआंधार अंगीठी श्री जी के आगे ले जाएं। पूरा इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जब अंगारे जलने लगते हैं, उसकी तपश अच्छे से होने लगती है, तब अंगीठी श्री जी के आगे लेकर जाते हैं। ये है प्रेममयी भाव कि हमारी सेवा कैसी हो सुंदर सा जी। हमारी सेवा दिखावे की सेवा ना हो, हृदय का समर्पण हो, हृदय से भाव व्यक्त हो कि मुझे प्रीतम को रिझाना है। और जिसको प्रीतम को रिझाना आ गया ना, उसे सब कुछ रिझाना आ गया। और इस सेवा में उनकी विशेष सेवा है। यही सेवा, विशेष सेवा से सुंदर साथ जी हम समझें कि धनी जी ने हमें जो सेवा दी है ना, जिस आत्मा को प्रीतम जो सेवा सौंपते हैं, परम धाम की आत्मा उसी सेवा को शिरोधार्य करती है। हमें धनी जी ने रीझ कर जो भी सेवा दी है, हम उसी सेवा में अपना तन मन धन जीव सब समर्पित करके पूरी लगन के साथ हम सेवा करें। अब सब सुंदर साथ की अपनी अपनी सेवा है, सब अपनी अपनी सेवा में लगे हुए हैं। कोई खींचातानी नहीं हो रही है कि मुझे ये सेवा करनी है या मुझे वो सेवा करनी है। धनी ने जो सेवा दे दी उसे ही शिरोधार्य कीजिए और अच्छी तरह से भाव में उस सेवा में लगे हम, तो ही हमारी सेवा सफल है। सुंदर साथ जी, खींचा तानी करके की गई सेवा कभी सफल नहीं होती। सेवा वो है जिसके पीछे प्रेम छिपा हुआ है। बहुत ही सुंदर सेवा की यहाँ पर अभिव्यक्ति हमें की जा रही है सुंदर साथ जी। अगर एक शब्द भी हम अपने आचरण में उतार लेंगे ना, तो बहुत कुछ हमें प्राप्त हो जाएगा। हमें धनी जी बहुत तरह से चलना बता रहे हैं। हर एक छोटी से छोटी सेवा भी अनमोल है। कभी किसी सेवा को हमें छोटा नहीं समझना है। छोटी से छोटी सेवा भी सुंदर साथ को मिल रही है ना, तो इतने खुश हैं कि हमें धनी जी को रिझाने का मौका तो मिला, हमें ये अवसर तो प्राप्त हुआ। सेवा के नाम पर हमारे अंदर बड़ा बनने की चाह ना हो। सेवा बड़ा बनने के लिए धनी जी ने हमें नहीं दी है। सेवा हमें मिली है प्रीतम को रिझाने के लिए। हर पल धनी जी को रिझाने का लक्ष्य अपने हृदय में रखें कि मेरे प्रीतम कैसे रीझे, किस सेवा से वो खुश होते हैं। अगर छोटी से छोटी सेवा भी हमें मिल रही है, वो पिया को खुशी दे रही है, तो हमें वो भी करनी है। ये प्रेम है। प्रेम प्रणाम जी, आगे सुनते हैं। प्रेम प्रणाम जी, राशामा जी। रुमाल रतन बाई का बिछाई ताते जल, रुमाल रतन बाई का बिछाई ताते जल, श्री राज नेत्र पोंछत सेवी दिल निर्मल, श्री राज नेत्र पोंछत सेवी दिल निर्मल। प्रेम प्रणाम जी, राशामा जी। प्रेम प्रणाम जी। रतनबाई गुनगुने जल में रुमाल भिगोकर धाम धनी को देते हैं, जिससे पिया प्राणनाथ जी अपने नेत्रों को पोंछते हैं। रतनबाई अपने शुद्ध एवं प्रेम भरे हृदय से यह सेवा करती है। अब जाड़े का मौसम है, श्री जी के नेत्र पहुँचने के लिए रुमाल लाया जाता है रतनबाई जी के द्वारा, वो भी गुनगुने जल में भिगोकर, कि श्री जी को जरा भी ठंडक ना लगे। श्री जी की हर एक सुख दुख की सुंदर साथ को दिल से अनुभूति है कि जरा सी भी किसी हमारे ऐसे कार्य से प्रीतम को कष्ट ना हो। तो सुंदर साथ जी, अब हम देखें छठे दिन की इस लीला में
कि हम श्री जी के हृदय को कैसे ठंडक दे सकते हैं, श्री जी के नेत्रों को हम कैसे ठंडक में जैसे गर्मी का एहसास करवा रहे हैं और गर्मी में ठंडक का करवा रहे हैं, तो अब हम वो भाव कैसे रख सकते हैं। अगर श्री जी के नेत्र क्या हैं, हम सब आत्माएं ही तो श्री जी के नेत्र हैं। अगर एक ब्रह्म अंगना दूसरी को कष्ट दे रही है, हमारी एक ब्रह्म अंगना के किसी कार्य से दूसरे को दुख हो रहा है, तो क्या हमारे श्री जी के नेत्रों को आराम मिल रहा है? नहीं ना। सुंदर साथ के हर एक कार्य से दुख किसको होता है? अगर हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो दुखी कौन होते हैं? हमारे प्राण प्रीतम। हमारी सच्ची सेवा क्या है? अगर हम श्री जी से सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं तो हम उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलें, ये हमारी सच्ची सेवा है। हम मन वाणी कर्म से किसी का अहित ना चाहें, वो हमारी सच्ची सेवा है। धनी जी को कौन सा रुमाल चाहिए सुंदर साथ जी? हमारे बिरहा से भीगा हुआ रुमाल चाहिए प्रीतम को। प्रेम प्रणाम जी, आगे सुनते हैं। प्रेम प्रणाम जी, राज श्यामा जी। धन जी और तारा बाई, कन्नड़ और गंगाराम। धन जी और तारा बाई, कन्नड़ और गंगाराम। धाम धनी तीजी भोम से, रात उठे इन ठाम। धाम धनी तीजी भोम से, रात उठे इन ठाम। प्रेम प्रणाम जी। प्राण प्रीतम क्या बता रहे हैं? धन जी, ताराबाई, कन्नड़ और गंगा राम जी, तीजी भोम की जो पड़साल, ठोर बड़े दरवाजे विशाल। धनी जी आवत हैं उठ प्रात, बन सींचत अमृत अघात का गायन करते हैं। तीजी भोम की वही पड़साल की शोभा है सुंदर साथ जी, जहाँ से खेल देखने का ख्याल ब्रह्म आत्माओं के दिल में आया था, जहाँ से हमने अक्षर ब्रह्म जी को देखा और अक्षर ब्रह्म जी ने सखियों की झलक पाई, तो दोनों के मन में ये इच्छा उत्पन्न हुई इस नश्वर जगत के खेल को देखने की, और अक्षर ब्रह्म जी के हृदय में इच्छा उत्पन्न हुई रंग महल की लीला को देखने की। तो अब धन जी भाई, उन्होंने अपने जीवन को धन धन कैसे कर रखा है? इस तीजी भोम, ये तीजी भोम कौन सी? देखा जाए तो अब भी तो तीजी भोम की लीला चल रही है। तीसरा ये ब्रह्मांड चल रहा है, पहले ब्रज का, फिर रास का, अब जागनी का। तीसरा ये खेल चल रहा है ना। तो इस खेल में आकर तीजी भोम की पड़साल का सुख ले रहे हैं सुंदर सा, श्री जी के चरणों में बैठकर गायन कर रहे हैं तीजी भोम की जो पड़साल। हमारे इस तीसरे खेल में हमारा दिल ही प्रीतम पड़साल बन चुका है। ठोर बड़े दरवाजे विशाल, और हमारे दिल की ठोर को आपने इतना विशाल कर दिया है कि यहीं पर बैठे बैठे हमारे दिल में सारे सुख निहित हो रहे हैं। धनी आवत उठ प्रात, और सुबह जब हम उठते हैं प्रेममयी चितुनी में जब बैठते हैं तो हमारे धाम धनी हमारे धाम की सेज पर आकर विराजमान हो जाते हैं। बन सींचत अमृत अघात, और हमारे हृदय के वन को वो अपनी प्रेममयी जल से सींचते हैं, प्रेममयी अमृत से वो सींचते हैं। ऐसे हमारा हृदय इस ब्रह्मांड में आकर, इस जागनी ब्रह्मांड में आकर धनी जी की प्रेममयी पड़साल बन चुका है। इन भावनाओं से वो गायन कर रहे हैं कि प्रीतम
आप हर पल हमारे साथ हैं। परम धाम में तो आप हमारे साथ हैं ही, ब्रज में भी आप हमारे साथ रहे, रास में भी आप हमारे साथ रहे, और इस तीसरी लीला में, तीसरे खेल में, इस जागनी ब्रह्मांड में भी आपने हमारा हाथ नहीं छोड़ा। आपने हमारे हृदय को ही पड़साल बना दिया पिया, जहाँ पर सारे सुख निहित हैं। हर क्षण हम आपके प्रेममयी सुखों में डूबे हुए हैं। उन्हीं भावनाओं में डूबकर सुंदर साथ अति सुंदर गायन कर रहा है। प्रेम प्रणाम जी। अब आखिरी चौपाई सुनेंगे। प्रेम प्रणाम जी राशामा जी। ये नित गावत हैं और साथी गावे कोई कोई। ये नित गावत है और साथी गावे कोई कोई। रिझावत है श्री राज को पानी गावत सोई। रिझावत श्री राज को पानी गावत सोई। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। अब ये चारों सुंदर साथ कौन से? धनजी, ताराबाई, कन्नड़बाई और गंगाराम जी। इन चारों सुंदर साथ ने वाणी गायन की जो सेवा करते हैं, इन भावों में डूबे हुए हैं। अब इनके नाम के अनुकूल ना इनकी शोभा भी है सुंदर साथ जी। अब धनजी भाई जो अखंड के धन में ही डूबे रहने वाले, ताराबाई जिन्होंने अपने दिल के तार को प्रीतम के दिल की तारों के साथ जोड़ लिया है, उनका कोई और मोटिव रहा ही नहीं। कन्नड़ भाई जिनका एक ही कार्य है प्रीतम की मीठी बत्तियों को सुनना और प्रीतम से मीठी बत्तियां करना। और गंगाराम जी जिन्होंने अपने हृदय को में ही प्रेम की गंगा बहा रखी है और तीजी भौम के सुखों में इस कदर खोए हुए हैं कि प्रति क्षण पिया जी को वाणी गायन के द्वारा रिझा रहे हैं। और गाने की सेवा जब इनकी होती है ना, तो और भी सुंदर साथ में आ जाते हैं और सुंदर मीठी वाणी गायन करके पिया जी को रिझा रहे हैं। अति मीठी मीठी प्रीतम से बत्तियां कर रहे हैं। पल पल धनी जी का शुक्राना कर रहे हैं कि प्रीतम आपकी मेहर की छाँव तले इस जागनी ब्रह्मांड में हमारा आना सफल हो गया। हमारा हृदय आपके प्रेम की पड़साल बन चुका है। अब इसमें हमारे समस्त सुख निहित हो चुके हैं। और अन्य सुंदर साथ जो भी इन सुंदर साथ की प्रेममयी शरण में आ रहा है, इनके प्रेममयी सानिध्य में आ रहा है, उनको भी वो सुख मिलता जा रहा है। और छठे दिन की इस लीला में हमारे लिए भी बहुत सुंदर सा मार्ग प्रस्तुत कर दिया है इन सुंदर साथ ने कि कैसे हमें वो सुख लेने हैं धनी जी की प्रेममयी सेवा में डूबकर। सुंदर साथ जी, ये सेवा हमें करनी है, ये है हमारी असल सेवा। जब तक हम, सबसे पहली बात सेवा कब होगी? जब पहचान होगी। सबसे पहले हम पहचाने के आखिर आया कौन है? वो अक्षरातीत, वो प्रीतम जो हम आत्माओं से कभी जुदा हो सकते ही नहीं, श्री जी साहेब जी के स्वरूप में आकर साक्षात विराजमान हो गए हैं। 5वें दिन की लीला में सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ, जाहिरी में बातूनी में दोनों तरह से सुखों में डूबने का। और अब भी हमारे सामने वही समय प्रस्तुत है सुंदर साथ जी। अब भी सतगुरु महाराज के रूप में वो हमारा आगा लिए हुए हैं। अब भी हम अपने दिल को धाम बनाकर आंतर की दृष्टि को खोलकर जब देखेंगे तो हमें श्री जी साहिब जी यही नज़र आएंगे। वो कहीं गए ही नहीं हैं, वो जा सकते ही नहीं। जब तक ब्रह्म आत्माएं इस जागनी ब्रह्मांड में हैं, हमारे पिया हमें छोड़कर नहीं जा सकते। वो सुख देने के लिए आए हैं। और जो सुख का दातार है वो सुखों को दिए बिना जा कैसे सकता है? जब तक हम सब आत्माओं का हृदय तीजी भौम की पड़साल नहीं बन जाएगा, तब तक प्रीतम कैसे जा सकते हैं वापिस?
वो एक एक ब्रह्म अंगना के ऊपर रीझ कर हमारे लिए ही तो ये वाणी कही सुंदर साथ जी, हमारे लिए ही ये श्री बीतक साहब उन्होंने लिखवाई कि एक एक आत्मा के ऊपर वो रीझे, कि एक एक आत्मा को वो सेवा का सुख मिले, वो रास्ता उनके लिए प्रस्तुत हो जिस पर चलकर वो अपने हृदय को पड़साल बनाए। प्रेम प्रणाम जी, आज के लिए इतना ही।